तो माताओं बहनों को एक पद सुना दे। और ये पद उस समय का है, पद उस समय का है जहां पर खुशियां आई हो। और खुशी दो प्रकार होती, एक तो जन्म के समय जब घर में कोई बाल बच्चा पैदा होता है, और दूसरी खुशी जब कोई शादी ब्याह होता है। तो देखो पहली खुशी जब घर में लड़के का जन्म हो, तो देखो देखो ऐसा है, ये शरीर से जो हम पाप करते हैं वो भोगना इसी शरीर को पड़ता, आगे कुछ नहीं। हम आप तो मनुष्य होकर के आपस में जल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, पछाड़ने पर लगे हुए हैं। लेकिन पशुओं में देखो कितनी बड़ी एकता है। ये बात उस समय की बोल रहा हूं जिस समय सीता जी गर्भावस्था के समय है। भगवान राम ने कहा सीता तुम्हारी क्या इच्छा है? सीता जी ने कहा प्रभु मुझे मृगशाला ला दो, एक कमरे में बंद कर दो, मैं बैठ करके राम राम जपूंगी, गर्भावस्था के समय कहीं नहीं जाऊंगी, भगवान का भजन करूंगी। लेकिन मृगशाला लेने जाएगा कौन? तो दोनों भैया आके सामने खड़े होते, क्या बोलते हैं सीता से? किन केरी रनिया गर्भ से हिरन चरम मांगई, हिरन चरम मांगई हो। यही हो रामचंद्र जी की कन्या गर्भ से कान्हा हिरन चरम लगे कौन जाएगा? यही हो मोरे बाना कोरा एरिया तो बानू भाले झरी है सो बानू भाले झरी हाय रे रामा मोरे बाना रामा को मोरे लिया हिराना मारन जय हे हिराना मारन जय हाय रे रामा को मोरे मारन जय हे हिराना मारन जय हाय। लक्ष्मण जी आके खड़े हो गए, मां मैया लक्ष्मण तो बाना के आ हरिया तो बानू भाले झरी है सो बानू भाले झरी हाय मैया लक्ष्मण और भगवान खड़े हो गए। मैया ऐ सीता सुनो, सीता राम तो बाना के लिया हिराना मारन जय हे हिराना मारन जय हाय रे लिया हिराना मारन जय हे हिराना मारन जय हाय। हम जाएंगे हिरण का वध करने, चिंता न करो। आज हाथ में धनुष बाण लेकर के राम लक्ष्मण चल देते हैं। रामा पहला बानोई कसै दूसरे बाना पहुँचे दूसरे बाना पहुँचाए रे रामा पहला कसै दूसरे बाना पहुँचे दूसरे बाना सरे बाना है जाबा पहुँचे तो हीरा नादी थाने तो हीरा नादी थाने हो रामा
तीसरे बियाबान जंगल में पहुंचे तो क्या देख रहे हैं दोनों भैया, एक हिरन बड़ा सो रहा है, हिरनी बैठी है। जैसे हिरन सो रहा है, हिरनी बैठी है। आज राम लक्ष्मण शिकारियों को देख करके हिरनी क्या कह रही हिरन से, हिरना जल्दी से तुम आओ भी, भागो शिकारी बना आए, शिकारी बना आए। हिरना जल्दी से तुम आओ भी, भागो शिकारी बना आए, शिकारी बना आए। अरे जल्दी से भागो, देखो जंगल में शिकारी आ गए और तुम पड़े सो रहे हो। हिरन उठ के बैठा, कहा वो हिरनी अब तुम हमें जगाए हो, जब काल शीश पर खड़ा, ये ऐसे वैसे शिकारी ना आए, ये ऐसे शिकारी हैं, इनका किया हुआ शिकार खाली नहीं जाता है। हिरनी आज मेरी आत्मा कह रही, हिरनी चाहे जितना जल्दी यहाँ भगी बई मारी आजू करी है मारी हमें करी हाई हो। हिरनी चाहे जितना जल्दी यहाँ भगी बई मारी हमें करी है मारी आजू करी हाई। मैं भाग रहा हूँ रामा, जैसे हिरन चौकड़ी मार के भगा, भगवान राम लक्ष्मण उसका पीछा करते हिरन का। रामा पहिला भानुई मारई दूसर नहीं, लागई दूसर नहीं लागई हो। रामा पहिला भानुई मारई दूसर। तीसरा भानु जब मारे हीराना धरनी, गिर गए हीराना धरनी गिर गए हो। रामा तीसरा भानु जब मारे हीराना धरनी, गिर गए हीराना धरनी गिर गए हो। मारा तीसरा बाण, हिरन जमीन पर धड़ाम से गिरा। दोनों भैया मृगशाला ले लेते हैं हिरन की और वापस आते हैं। मृगशाला लेकर के सीता को दिया, कहा सीता लो जो मैंने कहा था तुम्हारी इच्छा पूरी किया। अब मृगशाला तो सीता के पास डाल दिया, लेकिन हिरनी का प्रेम देखो, जब उसका पति मर गया तो खाल लेकर के जब चले राम लक्ष्मण, तो हिरनी भी भगवान के पीछे लगी। कहाँ आई? अंगना में बैठी सीता मैया, तो हिरनी अरज करे, हिरनी अरज करे रे। क्या कहती है हिरनी? कहती ओ सीता बहन हो, बहना मसमार सोइया पीधो खालरिया हमका, सही जो खालरिया हमका ये मांस मेरे आदमी का खा लो, खाल दे दो। खाना इनके मांस को और लेना इनका स्वाद, पर इनकी तुम चर्म को मत करना बर्बाद। मेरे आदमी का मांस खाओगी तो स्वाद मिलेगा, और खाल लेने से क्या मिलेगा? ए सीता मैया, हिरनी कह रही हमें खाल दे दो। तो सीता जी क्या बोली? ए हिरनी, पहली बात तो आधी खाल के मैं मृगशाला बना के रखूंगी, बैठ करके राम राम जपूंगी।
और जो शेष खाल बच जाएगी, हिरनी घर मोरे छोटे हैं वरवा की ढोलकी मन वही हम ढोलकी मन वही हम घर घर हमारे छोटे देवर हैं, ढोलक मढ़वाऊंगी और ढोलक बजेगी, बेकार कुछ नहीं करूंगी, हम खाल नहीं दे पाएंगे। हिरनी बहुत कुछ कहती है, लेकिन सीता जी हिरनी को मृगछाला मृगचम नहीं देती। जब नहीं पाती अपने पिया की खाल, तो पायो नहीं हिरनी मृगचरम, तो जंगल का सिधावे जंगल उर सिधावे हो। जंगल को चली जाती और इधर सीता जी आधी खाल की मृगशाला बनाती है, जो शेष खाल बच गई ढोलक मढ़वाती है। उसी ढोलक को लक्ष्मण और बच्चे जब बजाते हैं, वो हिरनी जंगल में सुनती है आवाज, ढोलक की थाप की आवाज जब वो हिरनी सुनती है, विचार करती है ये तो हमारे पति के खाल की बनी ढोलक बज रही है। रामा जब कहूँ हिरनिया सोनी, पावई जंगल से चली आवई जंगल से चली आवाई रे। जब वो हिरनी सुनती तो जंगल से चली आती है, जंगल से आती और लक्ष्मण से कहते भैया ओ भैया धीरे धीरे आंगूरी चलाओ चोट जानी आओ ना पिया का तू आवाई हो। भैया आंगूरी भैया धीरे धीरे अंगुरी चलाओ, हमारे पति की खाल की बनी ढोलक मड़ी है, कहीं हमारे पति के खाल को दर्द न हो, दिक्कत न हो, इसलिए धीरे धीरे अंगुरी चलाओ। नहीं पाती है हिरनी मृगशाला। जब वापस दोबारा जंगल को जाने लगी तो सीता को श्राप देती, सीता जाके पैर न फटी बेवाई सो क्या जाने पीर पर आई। जिके पैर में बेवाई नहीं फटती तो काम आनो कत्ती दर्द, और जिके बेवाई फटती उनसे पूछो, मोमबत्ती मां टपकावत है आम गादू भरत है तब वो नहीं जाती। संसार दुख का जाने, जिसने दुख उठाया नहीं तो दुख क्या जाने। हिरनी सीता को श्राप देती, सीता हो सीता जैसे तव जोड़ा हमरा, सीता जैसे जोड़ा हमरा हो रे गो सैया तुमरा होरी है गो सैया तुमरा होरी है। सुरेंद्र सिंह सो नाम सुरेंद्र सिंह सो नाम इस प्रकार से आज एक हिरनी ने सीता को श्राप दिया, तुम का जानो मने के दुख का हो, आज तुम हमार जोड़ा फोरे हो तो भगवान करीब जोड़ा फूटी है तुम्हारा। एक पशु का श्राप यूं जानो जानवर का श्राप लगता नहीं, बहुत बड़ा विकट श्राप लगता है, क्योंकि अनबोले हैं। हमारे आपके ऊपर भूखे प्यासे हैं, कष्ट है तो बोल देते हैं कि हमें पानी लाओ भोजन लाओ, लेकिन पशु ये जानवर जो हैं ये बेचारे क्या कह सकते हैं, बोल भी नहीं सकते हैं। चाहे 10 दिन चारा पानी न दो, चाहे कुछ न करो, लेकिन इसका परिणाम अंजाम बुरा होता है।
आज सीता जी को श्राप दिया हिरणी ने, जैसे हमारा जोड़ा तुमने फोड़ा है वैसे तुम्हारा भी जोड़ा फूटेगा। इस प्रकार से हिरणी वापस चली जाती है और अंत में सीता जी को वही दुख उठाना पड़ा। जब दोबारा वनवास हुई है तो आज राम और सीता का कभी मिलन ही नहीं हुआ। मैंने कल बोला था कि सीता जी इतने बड़े घर की लड़की, लेकिन सारे सुख मिले, लेकिन मनाई का सुख उन्हें कभी नहीं प्राप्त हुआ।